नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो देखिए, आप देख रहे हैं बुआ जी बैठी हुई हैं और ये टाइम सुबह का ही है जब बच्चे सोए रहते हैं। और तो बुआ जी, जैसे कि कल की वीडियो में मैंने दिखाया था, ये पहला ही है वीडियो, हफ्ते 10 दिन पहला वीडियो है जब हमारे यहाँ जागरण हुआ था उस दिन का। और एक दिन, इस वीडियो से एक दिन पहले शाम को आई थी बुआ जी, तो अब सुबह ही आई हैं ऊपर कमरे में। तो बुआ जी सुबह ही आ गई थी ऊपर और फिर सुबह ही बच्चे तो उठे थे और छुट्टी भी थी इनकी। ये संडे वाले दिन था हमारे यहाँ भंडारा, तो संडे का ही ये वीडियो था। और जब कनागत वगैरह चल रहे थे उस टाइम का है ये। तो बस सुबह ही चाय ही बनाई थी मैंने और दूध भी मैंने बना दिया था बच्चों के लिए। पर अभी ये थोड़ा सा, शिवांश तो बल्कि उठ भी गया था, बस जब सीटी उठ जाएगी दोनों को फिर मैं बाद में दे दूँगी एक साथ। और लेट, और देखिए चाय वाय पीने के बाद फिर बाद में बच्चों को भी नहला दिया था और फिर मैंने तैयारी करी थी नाश्ते की। और नाश्ते में मैंने उस दिन बनाया था आलू के पराठे। तो आलू के पराठे का भी जो मटेरियल था वो मैं तैयार कर ही रही हूँ इसमें। और वीडियो को मैंने कल भी जैसे वीडियो डाली उसमें बता दिया गया था कि लेट क्यों हुई है, तो इसी वजह से अब डल रही हैं ये वीडियो। फ़िलहाल बस थोड़ी सी राहत है, पूरी तरह से तो मैं फ़िलहाल भी सही नहीं हूँ, वीकनेस बहुत ज़्यादा है। तो हो जाएगा सही, धीरे धीरे टाइम लगता है, क्योंकि एक हफ्ता 10 दिन हो गए हैं इस चीज़ को। क्योंकि आज क्या दिन है, बुधवार। हाँ, और देखिए ये पिछले संडे का है, तो 10 दिन करीब हो गए हैं इस सब के चलते हुए। और ये वीडियो तो मैंने बना ली थी, बस डल नहीं पाई थी। अगले ही दिन फिर काम स्टार्ट हो गया था हमारा बीमारी का, इससे अगले दिन, ये जिस दिन का ये वीडियो है। तो देखिए पराठे बस सीख रहे हैं और यहाँ से मैं बुआ जी को कहती हूँ, कब बुला लो। मैं नहाने के लिए चली गई थी नीचे, पहले आ गई थी सुबह, और कन्हैया भी आया हुआ था। तो फिर मैंने बोली थी, मैं दोनों को बुला लेके आ जाओ। तो देखिए बच्चे हैं और यहीं पे, बल्कि सिरी नहाई नहीं थी शायद अब तक भी। और ये छुट्टी वाले दिन थोड़ा ऐसा ही करते हैं। तो बस देखिए बुआ जी आ गई है और बस साथ के साथ फिर चाय भी रख दी थी, क्योंकि सुबह ही जो है पराठे के साथ चाय चलती है। अगर थोड़ा सा टाइम लेट बना हुआ है ना, जैसे 11-12 बजे कभी बना भी लेते हैं, तो दही के साथ चल जाती है। और सिरी तो दही के साथ ही लेती है सुबह के टाइम भी। तो शिवांश को रहता है नहाने का, शिवांश को तो ये है कि मैं नहा लूँ, वो तो नहा भी लिया शायद, लेकिन सिरी थोड़ा लेट नहाएगी। और देखिए बस अब नाश्ता करने लगे हैं तीनों के तीनों, और बच्चों को भी दे दूँगी, उसके बाद फिर मैं बाद में ले लूँगी। तो ये सिरी दे रही है और मैं बना रही हूँ, क्योंकि गरम गरम से ज़्यादा अच्छे लगते हैं ये। और वैसा तो नाश्ता चलो थोड़ा, लेकिन पराठे वगैरह चाय के साथ सुबह ही अच्छे लगते हैं और गरम से ही अच्छे लगते हैं। और सिरी दे रही है तो बस। और फिर दोपहर को तो भंडारा था, मतलब सुबह तो नाश्ता कर लिया था, ये हैवी सा भी हो गया था। और दोपहर को खाना नहीं बनना था, क्योंकि भंडारा था इस दिन दोपहर का, वहीं पे हमें प्रसाद लेना था। तो बस इसलिए बना लिए दोपहर को, कुछ ज़्यादा नहीं। और देखिए इसके बाल धोए थे, ये नहा ली थी, इसके बाल सूख गए थे। तो बस इसके ये भंडारे में जाने का ही हो रहा। फिर 12-1 बजे हमें प्रसाद लेने के लिए जाना था वहाँ, बुआ जी के साथ जाऊँगी मैं, और वैसे तो मैं जाती नहीं। तो देखिए जी, आज हमारे यहाँ है भंडारा, और भंडारे में का भंडारे का प्रसाद ग्रहण करने के लिए हम जा रहे हैं। और बुआ जी ने नीचे से बुलाया कि आ जाओ, चल रही। 12:30 का टाइम हो गया है। और रात तो जैसे जागरण था और कथा का भी कल लास्ट दिन था, तो कथा भी समाप्त हो गई है अब तो। और कल रात जागरण था, और फिर जागरण से अगले दिन भंडारा होता है। तो आज है भंडारा। तो देखिए बुआ जी रेडी है जाने के लिए, और मैं भी, और बच्चे जाएंगे बस। आरू तो जाएगी नहीं, सिरी जाएगी। यहाँ शिवांश भी नहीं जा रहा था, बल्कि शिवांश अपने पापा के साथ चला गया था। हाँ, पहले ही वो मंदिर में ही थे। और वह हर साल तो क्या नाम, मम्मी जल्दी सी जाती नहीं है, फिर हम जब कोई बुआ जी वगैरह आती है ना जैसे, तभी जा पाते हैं। मैं कई साल बाद जा रही हूँ, इतने साल से मैं
दूसरी बार गई थी भंडारा खाने के लिए बुआ जी के साथ, क्योंकि वैसे फिर जाते नहीं है, मम्मी नहीं जाती तो फिर हम कैसे चले जाएं, और ना दीदी गई थी। तो देखिए ये वहाँ से आने के बाद है, प्रसाद वगैरह हम लेके आ गए थे, मतलब खा के आ गए थे, कहने का मतलब घर नहीं लेके आए थे, वहीं खा खाते हैं। तो मैं आ गई थी, अब फिर मैं नीचे ही आ गई थी बुआ जी के पास। और मन लगा रहता है जब कोई सी भी बुआ जी आ जाती है, उनके पास बैठने का मन करता रहता है। तो यहाँ हम बैठे हैं थोड़ी देर के लिए, और यहाँ बस ऐसे ही बातें चल रही हैं। और तो देखिए इस दिन हमारे घर में उसकी आरू की तबीयत ख़राब हुई थी शुरू में, तो इसी टाइम तक शाम को आरू की तबीयत ख़राब हो गई थी, और बुआ जी को जाना था नीम खेड़ी, पास में ही बुआ जी के ससुराल है गांव में ही। वैसे तो बुआ जी राजस्थान रहती हैं, पर नीम खेड़ी जो पास का ही गांव है वहाँ पे भी बुआ जी जाएंगी। और हम तो बोल रहे थे मैं कहा रह लो, तो बुआ जी कह रही थी कि नौरतों में आऊँगी मैं, और अब नौरते चल रहे तो बुआ जी दोबारा आई हुई भी हैं। तो उस टाइम कनागत चल रहे थे, तो बुआ जी बोल रही थी कि कनागत है तेरे फूफा जी का, मुझे जाना पड़ेगा आज ही। तो ये इस दिन फिर चली गई थी बुआ जी। और यहाँ पे जो है आरू की तबीयत ख़राब हुई थी इस दिन सबसे शुरू में, और फिर वही होता है एक की तबीयत ख़राब हो जो फिर तो बस नंबर ही लग गया। तो ये लेके जा रहे थे दोनों भाई इसको बुढ़ाने, इसके शुरुआत हुई थी उल्टी दस्त से, तो इसकी वो ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। फिर इस दिन लेके चले गए थे, फिर इसे आराम लग गया था, बुढ़ाने से पहले से गाँव में से ही दिलवाई थी, फिर इसे आराम लग गया था। और इससे अगले दिन शुरुआत हमारी हो गई थी, मेरी हुई थी फिर बच्चों की, तो ऐसे हो गया था। और देखिए बुआ जी इस दिन जाने की तैयारी कर रही थी, तो वही जैसे कि मैंने बताया कनागत था अगले दिन, कनागत बता रही थी कि मैं वो करके फिर नौरतों में आऊँगी। तो बुआ जी यहाँ चलने के लिए तैयार हो रही है, अपना बैग वैग इन्होंने रख लिया है, और एक ही रात रही हैं। ये बोल रही थी कि मैं बाद में आऊँगी नौरतों में, तब मैं 5-4 दिन रह के जाऊँगी। और अब जैसे कि नौरते चल रहे हैं, बुआ जी आई हुई भी हैं, अब अभी कल परसों आई थी नौरते में ही। तो अब बुआ जी रहेंगी हमारे पास, उसमें जो दशहरा होता है ना, दशहरे तक रहेंगी, लेकिन उस दिन चली गई थी एक ही रात रह के। और तो देखिए ये भी अपना खेल रहा है, और बुआ जी चल देंगी, और मैं लेके गई हैं बुढ़ाने आरू को। तो बस यहाँ ये अपनी साइकिल लेके घूम रहा है, और बुआ जी ने अपने बैग उठा लिए हैं, और इनको छोड़ के आएगा कन्हैया बुआ जी को, मतलब पास में ही है ना, तो मोटरसाइकिल पे वहीं छोड़ के आ जाएगा। और तो बस देखिए बुआ जी ने अपना बैग उठा लिया है, और देखिए चल दिए हैं हम बुआ जी को छोड़ने के लिए। तो बस हमें ये खुशी थी कि बुआ जी दोबारा आएगी, नहीं तो मन नहीं लगता, एक रात ही रही ना तो मन नहीं लगा था। वैसे तो बस हमें ये था, मैं कहा बुआ जी आएंगी ना दोबारा से भी, तो इसलिए वो नहीं हो रहा था ज़्यादा, मैं कहा चलो आएंगी तो है ही। तो हम छोड़ने के लिए चल दिए हैं। तो देखिए बुआ जी फाइनली बैठ ली हैं बाइक पे, और बाहर आप दुकानें देख रही हैं, ये लगी हुई हैं, जैसे जागरण था ना उसकी तैयारी में, भंडारे की में 1-2 दिन पहले लग गई थी, तो अभी तक भी ये दुकानें लगी हुई थी। और बल्कि ये फिर शाम तक होते होते सब अपना सामान बांधना शुरू कर देते हैं दुकानों वाले। तो बच्चों को जब तक सामान दिखता रहता है ना, तब तक ये लेने की कोशिश ही करते हैं। और ये देखे दोनों बच्चे मुझे लेते आए कि मम्मी हमें दिलवाओ, और जबकि इन्होंने पहले भी दिलवा लिया, लेकिन जब तक इन्हें खिलौने दिखते रहेंगे ना, ये कहते ही रहेंगे, तो इन्होंने दोबारा से फिर से ले लिए खिलौने। और देखिए फिर हम दोनों दीदी और मैं आ गए थे घेर में। तो यहाँ दूध काटने का तो टाइम हुआ नहीं था, उससे पहले का टाइम है थोड़ा। ये इन्हें जो है यहाँ से थोड़ा सा सफाई वगैरह होगी, और पानी वानी पिया के घास वास गिर के चले जाएंगे। फिर दूध का बाद में टाइम होगा तब दूध निकलेगा। तो बस यहाँ आ गए थे, और मम्मी बच्चों के पास थी घर ही।
और यहाँ इस वीडियो तक बस मैं ठीक थी और अगले दिन तक भी दोपहर तक सही रही मैं। फिर उसके बाद जो है काम हो गया था ख़राब अचानक से ही। तो देखिए, और यहाँ शिवांश है मेरे साथ में, श्री तो घर ही है, कभी आ जाती है वो साथ में कभी नहीं। और तो बस इनको यहाँ थोड़ा सा घास था, बल्कि घास यहाँ कटा हुआ भी नहीं था, थोड़ा सा ही पड़ा हुआ था, फिर उसी के ऊपर चोकर डाल दिया था, क्योंकि खा पी के ही कुछ दूध देती हैं ये। और ये तो ऐसी है गाय से, तो मतलब जब तक दूध भी निकालना है तब तक भी चोकर डालने की आदत है इसको। तो फिर ये तो वैसे ही डाल के जा रही है अभी। तो ये देखो इसमें ना हिला दिया, मुंह मार दिया गाय ने और खिंडवा भी दिया चोकर। तो ऐसे कर रही थी। और देखिए अब आ गए हैं हम घर, और वे अभी तक आए नहीं थे। आरू को लेके आगे, हाँ देखिए मैं यहाँ आरू को लेके आ गए थे। और ये देखिए कैसी हो रही, निढाल सी हो रही थी, बल्कि से फिर आराम लग जाता है दवाई देके। लेकिन इस टाइम ये इसका टेस्ट नहीं किया था, डॉक्टर ने बोला था। और देखिए शिवांश के जो चाचू बुआ जी को छोड़ के आए थे ना, तो बुढ़ाने से इसके लिए मिठाई लेकर आए। इसके लिए क्या लेके तो सबके लिए आए, बस ये है ना, ये अपनी बोल रहा था ना अपने चाचू से कि मुझे तो वो गुलाब जामुन देना ला के, तो ये लेकर आए थे। और यहाँ सब बच्चों को दे रहे हैं। और ये जब भी आता है ना कोई भी बाहर से, अपने पापा को बोल रहे हैं ऐसे कोई भी ताऊ जी आओ इसके, या फिर इसके चाचू आओ, तो ये इसी की मांग रखता है कि मुझे गुलाब जामुन चाहिएगी, रसगुल्ले चाहिए मुझे, तो ये कहता है। तो फिर ये कन्हैया इसके चाचू बोल भी रहे थे कि इसने मुझे कई बार कह लिया, और अब की बार इसने कहना ही छोड़ दिया कि मेरे याद नहीं रहे लाने, और अब की बार मैं लाऊंगा ज़रूर। तो बस आज का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।